नए वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नए वर्ष को आज हम सभी जैसा कि बहुत ही उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इसका बखूबी इंतजार भी करते हैं। इसमें हम नाचते भी हैं, गाते भी हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, तो वेल विशेस भी सेंड करते हैं ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से या फिर ग्रीटिंग्स के माध्यम से। और हमारे मन में यही एक भाव होता है कि हर किसी का जो ईयर है वो पूरा हैप्पी हो। और ईयर हैप्पी का मतलब जानते हैं आप? पूरा ईयर हैप्पी होने का मतलब है कि नो सिचुएशन, नो प्रॉब्लम्स, नो चैलेंजेस, कोई परिस्थिति ना हो जीवन में, तब हमारा पूरा जीवन हैप्पी रह सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? एक साल की भी आप बात छोड़ दीजिए, क्या एक दिन के लिए भी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी हो, कोई चैलेंजेस फेस ना करने हो, एक दिन भी हैप्पी हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है अगर हम अपने आप को स्टेबल करें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए सामने, हम उससे परेशान हो करके और मन विचलित ना करें, अपनी हैप्पी को डिसअपियर ना होने दें, तो पॉसिबल है। और हम अगर छोटी छोटी सी बातों में आकर के परेशान हो जाएं, क्यों क्या क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो नॉट पॉसिबल। तो स्टेबल हम अपने आप को तभी कर सकते हैं लाइफ में जब हम एक शब्द याद रखें, और वो एक शब्द है जो हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकता है, हमारी पूरी लाइफ को ही हैप्पी बना सकता है, अगर हम वो एक शब्द अपनी प्रैक्टिस में ले आएं। और वो शब्द है फुल स्टॉप। कभी कभी छोटी छोटी सी बातों में ही या फिर कभी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे साथ ही होना था। कभी कभी अब छोटी छोटी समस्याएं कैसे होती हैं, कहीं हमारी फ्लाइट छूट गई, सपोज दैट फ्लाइट छूट गई, या हमें नौकरी से बाहर कर दिया गया, या फिर हमारे सामने बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठने लगता है, क्वेश्चंस में हम आ जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, भगवान ने मुझे ही ये बीमारी क्यों दी, मेरे ही साथ इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों घटी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये इंसिडेंट क्यों क्रिएट हुई, या फिर मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ। इस तरीके से हम क्यों में उलझ जाते हैं और फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं। और जब हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तभी हमारे जो मन में जो स्थिरता है वो हट जाती है और मन विचलित होने लगता है, कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और हम पूरा जीवन उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो हमें करना क्या, हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली, जब भी कोई परिस्थिति आए, परिस्थिति जानते हैं आप, परिस्थिति अर्थात दूसरे के द्वारा स्थिति पैदा की गई, क्रिएट की गई, बाहर से कोई स्थिति आई और हम उसमें उलझ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब से बाहर कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, यानी कि बाहर से ही परिस्थिति का अर्थ ही है परमिश दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गई, क्रिएट की गई, और हम उसमें उलझ करके अपना मन विचलित कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्यों क्या में आ जाते हैं, तब परेशान हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा भी कहता है ना कि जो प्रश्न चित्त होते हैं ना, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिविटी क्रिएट करने लगता है और पॉजिटिविटी को छोड़ देता है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम फुल स्टॉप में चेंज कर दें और हम ये सोचें, अरे जो हुआ अच्छा हुआ, शायद अगर इतनी छोटी सी ये बीमारी ना मेरे पास आती, ये बीमारी मेरे साथ ना आती, तो मुझे सीखने को कैसे मिलता। तो हम वहीं फुल स्टॉप लगा के और पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी को चेंज कर दें, तो हैप्पी लाइफ हमारी हो सकती है।
तो हमें अब इस नए वर्ष में अगर अपने पूरी वर्ष को ही हैप्पी बनाना है, अपनी लाइफ को ही हैप्पी बनाना है, तो हमें फुल स्टॉप लगाना सीखना होगा। अब फुल स्टॉप कैसे, वो उसके लिए हम 2 बात याद रखें। फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है तो उसको शुक्रिया करें, थैंक्स कहें और कहें कि आज इस परिस्थिति से हमें बहुत कुछ सीखना है। हम उसको सीखने की कोशिश करें, उसमें जो भी परिस्थिति आई है उससे हम सीखें। और दूसरा, हम आगे जो भी हमें करना है उसके लिए हमें सोचना है कि अब हमें आगे करना क्या है। जो बीत गया सो तो बीत गया, लेकिन अब हमें अच्छा क्या करना है। अगर हम ये 2 बातें याद रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना कि आप कार चला रहे हैं, अब कार चलाते वक्त आप सोचें कि हम अपनी लाइफ में जो एंजॉय करने जा रहे हैं कार से, वो तभी हो सकता है जब कोई ट्रैफिक ना हो, कोई सामने ना आए, कोई कार दूसरी ना आए सामने, कोई गाड़ी ना आए, कोई लोग ना आए, पूरी रोड खाली हो और उस रूट पर हम कार चला करके एंजॉय करें। तो क्या पॉसिबल है ये? क्योंकि अगर आप रूट पर निकलेंगे तो कारें भी आएंगी, लोग भी आएंगे, ट्रैफिक भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अगर वाकई में उस कार से एंजॉय करना है तो आप एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप उस कार को ठीक से चलाने के बावजूद उसको ब्रेक लगाना जानते हैं कि हमें ब्रेक कहाँ लगाना है। अगर आपको ब्रेक लगाना आता है, आप एक्सपर्ट हैं कार चलाने में, तो आप कहीं भी बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे सामने कोई आए ना तो हम एंजॉय कर सकते। आप किसी भी स्थिति में अगर ब्रेक लगाना जानते हैं तो उस कार का एंजॉय कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन है, ये जीवन है। अब अगर हम इसमें सोचें कि कोई भी सिचुएशन फेस ना करना पड़े, मुझे कोई भी चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, मुझे स्ट्रगल ना लाइफ में करना पड़े, तब तो हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हाउ कैन दिस पॉसिबल? क्योंकि अगर लाइफ है तो चैलेंजेस भी आएंगे, सिचुएशन भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बस अब आपको जरूरत है उस कार में ब्रेक लगाने की तरह अपने मन को ब्रेक लगाने की। जब भी व्यर्थ के विचार चले, नेगेटिविटी आए, तो उस नेगेटिविटी पर हमें ब्रेक लगानी आती हो। अगर हम, और ब्रेक क्या है हमारा? फुल स्टॉप। अगर हमें हर बात में फुल स्टॉप लगाना आता है, जो भी हुआ उसका थैंक्स बोलना आता है, तो हम अपनी लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं और अपनी पूरी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। और अगर हम ब्रेक लगाना नहीं जानते हैं, जैसे एक कार में आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप एक्सपर्ट नहीं हैं ड्राइविंग के मामले में, तो आप क्या करेंगे? अगर 1 मिनट भी आपने देरी से जहां ब्रेक लगानी थी वहां न लगा करके आगे लगाई तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक ऐसे ही जब आपको क्वेश्चन मार्क पर फुल स्टॉप लगाना था, यानी कि ब्रेक लगानी थी, और वहां आपने ब्रेक न लगा के क्यों, क्या, कैसे में फंस गए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। यानी कि आपको ब्रेक लगानी नहीं आई। अगर आपने 1 मिनट देर भी कर दी ब्रेक लगाने में, यानी कि अपने मन को शांत करने में, तो आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो उस कार की तरह ही अपने जीवन में भी ब्रेक लगाना सीखिए और इस नए वर्ष को उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हुए अपनी पूरी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए आज से ही कार्य करना शुरू कर दीजिए इस पर। तभी आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, इंजॉयफुल बनाने के लिए, उस जिस तरीके से कार में ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपने मन को ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। अपने मन का मास्टर बनिए, मास्टर ऑफ माइंड कहते हैं ना, तो अपने मन का मालिक बनना सीखिए। और जिस दिन आप अपने मन का मालिक बन जाएंगे, उस दिन आप बेहतर जीवन जी सकते हैं
और आपके जीवन में हैप्पी ही हैप्पी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और उसके लिए फुल स्टॉप लगाना सीखेंगे। अगर आपके मतलब की बात नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं, तो आप तुरंत फुल स्टॉप लगा दें, तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पुनः इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।